नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना की पोल अब लगातार खुलती जा रही है, बल्कि पहले से खुल रही थी। अब तो ये इंतहा ही हो गई कि इस योजना का फ़ायदा जो कि लाड़की बहनों के लिए था, लड़कियों के लिए था, महिलाओं के लिए था, उसका फ़ायदा पुरुष उठा रहे हैं। ये तथ्य कितना सोचिए हास्यास्पद भी है और कितना पूरी महाराष्ट्र की सरकार और उसके प्रशासन के मुंह पर एक बड़ा तमाचा भी है कि उसने आनन फानन में ऐसे लोगों को भी लाड़की बहन योजना के तहत पैसे दिए हैं जो कि स्त्री नहीं, महिलाएं नहीं, लड़कियां नहीं, बल्कि पुरुष थे। ये जो जांच हुई है, डिपार्टमेंटल जांच हुई है, उसमें ये पाया गया है कि 14,000 से अधिक पुरुषों ने 21 करोड़ 44 लाख रुपए इस योजना के तहत हड़प लिए। अब ये अपने आप में ये बता रहा है कि इस योजना को लागू करने में कितनी हड़बड़ी की गई थी। आपको याद होगा कि चुनाव के ठीक पहले इस योजना को लॉन्च किया गया था, और लॉन्च ही नहीं किया गया था, तुरंत पैसे का बंटवारा भी शुरू कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि आप अभी कोई कागज़ मत दो, बस आप पैसे ले लो, और पैसे बांटने का खेल शुरू कर दिया गया था बड़े पैमाने पर। अब आप सोचिए कि ये योजना कितनी बड़ी है और इसको किस तरह से लागू किया हड़बड़ी में, और उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, ये अब हमारे सामने आता जा रहा है। लाड़की बहन योजना पर की वार्षिक लागत 46,000 करोड़ रुपए है। हर साल 46,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के खजाने से जा रहे हैं, उस महाराष्ट्र के खजाने से जिस पर 9,36,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहले से है, और उसका वार्षिक भुगतान, उसका जो ब्याज है, उसका वार्षिक भुगतान 64,000 करोड़ रुपए है, उससे भी थोड़ा अधिक ही है। इस वित्तीय दबाव के दौरान बीच भी ये काम किया गया, और इसमें 1,640 जो हैं वो पुरुषों को 21.44 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और कहना चाहिए कि बड़ा महा घोटाला है कि सरकार ने इस कागज पत्र जांचे के बिना इस तरह की चीज़ें कर डाली। अब इसकी मांग की जा रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये हो कैसे गया, पैसा कैसे बांटा गया, किनको बांटा, कौन बांटने वाला था, और क्यों एक स्क्रीनिंग नहीं की गई, क्यों आनन फानन में। और अगर आनन फानन में ये योजना लॉन्च की गई थी, और माना जाता है कि चुनाव में जीत का एक बड़ी वजह ये योजना भी थी। अगर ये इस योजना के चलते सरकार बनी है और उस योजना में इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो ये सरकार भी अवैध है, फिर ये सरकार भी गलत है। अब ये योजना तो जब बनी थी उसी समय से इस पर सवाल निशानियां लग रहे थे कि ये अभी क्यों लॉन्च की गई, इस तरह से क्यों पैसे बांटे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी जैसे नेता ने कहा था कि ये योजना वायबल नहीं है। अजित पवार भी ये कह चुके हैं कि इस योजना को चलाते रहना संभव नहीं होगा। अभी 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैसे बांटे जा रहे हैं। जो 21 से 65 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको, और उनकी जिनकी आय 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए से कम है, इसमें विवाहित भी शामिल हैं, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाएं भी शामिल हैं। अब ये रकम उनको दी जा रही है, लेकिन ये रकम किस तरह से जा रही है, क्या जो सुपात्र हैं उन्हीं को जा रही है। अभी कुछ ही समय पहले ये भी पता चला था कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं को पैसे के जा रहे थे जो सुपात्र नहीं हैं, यानी कुपात्र हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिल रहा था। और फिर जब ये बात उठी तो ये एक तरह की अशांति पैदा हो गई। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब जिनको पैसा चला गया है उनसे वसूला नहीं जाएगा। तो ये पैसा किसका है? ये आम आदमी के टैक्स से आया पैसा है, और ये गलत लोगों तक जा रहा है, और सरकार ये कह रही कि हम अब नहीं वसूलेंगे। तो ये कितनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है
महाराष्ट्र सरकार की, फडणवीस सरकार की, और इसीलिए विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करे और जांच के बाद जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। आप देखिए कि विपक्ष ने 2024 में भी इसका विरोध किया था कि ये अवसरवादी योजना है और ये जो गड़बड़ियां हैं इनके बारे में उसने बताया भी था, लेकिन इसको इग्नोर किया गया क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी योजना के तहत बीजेपी को बड़ा फ़ायदा हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन असल बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में भी वोटों की धांधली हुई थी और महाराष्ट्र में तो शर्तिया इसके आंकड़े भी सब सामने आ चुके हैं कि किस तरह से धांधली की गई। तो जीत का कारण एक हद तक ये भी योजना हो सकती है और धांधली तो है ही। अब सवाल उठता है कि ये इस तरह की योजनाएं जो लॉन्च की जा रही हैं हड़बड़ी में, उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उनसे जो पूरी राज्य की अर्थव्यवस्था है किस तरह से प्रभावित हो रही। मध्य प्रदेश में भी हाल यही है, वहाँ भी इस योजना के कारण राज्य सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है और जिस राज्य सरकार ने, जिस पार्टी ने चुनाव के दौरान रकम को बढ़ाने की घोषणा की थी, 2,500 रुपये तक देने की बात की थी, वो अब वो रकम जो उस समय दी जा रही थी उसको देने में भी आनाकानी कर रही है और उससे अर्थव्यवस्था राज्य की बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो लब्बो-लुआब ये है कि ये जो चुनाव जीतने के लिए इस तरह से स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं और ये बिना आगा पीछा सोचे हुए कि इसके नतीजे क्या होंगे, जिनको टारगेट करके इन स्कीम्स की घोषणा की जा रही है, ये उन तक समय पर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, और अगर गलत लोगों तक पहुंच गई तो इस स्कीम की विश्वसनीयता क्या रह जाएगी और एक बड़े घोटाले को ये जन्म दे सकती है। ये चीज़ें हम हर राज्यों में देख रहे हैं, जहां एक सिस्टम, एक जो पूरी एक रणनीति होनी चाहिए किसी भी योजना को लागू करते समय, उसका अभाव रहता है और आनन फानन में सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है और बाद में धीरे धीरे होता यह है कि उसमें कटौती शुरू होती है, फिर उसको बंद भी कर दिया जाता है। इस तरह की भी घटनाएं हम होते हुए देख रहे हैं। तो ये एक सबक भी है और ये महाराष्ट्र सरकार के काम करने के ढंग पर एक टिप्पणी भी है कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह से काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार ने पहले कैसे काम किया है। तमाम तरह की गड़बड़ियां अब निकलकर सामने आ रही हैं और इस योजना का भी पर्दाफाश हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।